राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में आना बाद में तय होता है, पहले जाना तय हो जाता है। जीव का जन्म ही मृत्यु के लिए होता है और जीव की मृत्यु ही पुनः जन्म के लिए होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, संत जनों को जीव के आने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए और जीव के जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव का जन्म ही मरण के लिए और मरण ही पुनः जन्म के लिए होता है। कितने राजा गए, कितने रानी गई, राजधानी यहीं की यहीं रह गई। जब जीव इस जगत में आता है ना, प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। जब जीव इस जगत में आता है ना, तो बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि वो खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन यह तो दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जब वो इस संसार में आता है तो अपनी जेब में अपना रिटर्न टिकट लेकर के आता है, अपनी वापसी का टिकट लेकर के आता है। जितने भी सांसारिक जीव हैं, सबकी जेब में उनकी वापसी का टिकट है, और जिसकी जेब में जो टिकट है उस टिकट पर एक तारीख लिखी हुई है, उस टिकट पर एक तारीख लिखी हुई है, एक दिन लिखा हुआ है, एक समय लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं सज्जनों, स्थान भी तय है। क्या स्थान है वो भी उस टिकट पर लिखा हुआ है। कौन से स्टेशन से आपको गाड़ी पकड़नी है वो स्थान भी तय है। और क्या आपके संसार से जाने का कारण बनेगा वो कारण भी तय है। जिस दिन उस टिकट पर लिखी हुई डेट आएगी, टाइम आएगा, समय आएगा, स्थान आएगा, कारण आएगा, उस दिन चलना पड़ेगा। और जब चलने का समय आता है तो सारा परिवार चारों तरफ घेर करके हमें बैठा रहता है, लेकिन चाह करके भी हमें कोई रोक नहीं सकता है। उड़ते प्राण पखेरू को, उड़ते प्राण पखेरू को फिर कौन पकड़ने वाला। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसके पैर पकड़ करके उसको वापस खींच ले, और जीवन वहां पर समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं बस एक श्वास के ताने और बाने में बुना हुआ ही जीवन है। एक श्वास के ताने बाने में ही बुना हुआ जो है वो जीवन है। भगवान कहते हैं, गरुड़, मैंने श्वास बाहर छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर गई तो कह सकते हैं कि जीवन है, और श्वास बाहर छोड़ी और वापस अंदर नहीं गई तो बोलो जीवन है नहीं। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। जैसे एक मिट्टी के घड़े को जोर से छोड़ देने पर उसमें टूट जाता है और उसके अंदर का पानी बिखर जाता है, उसी प्रकार से शरीर है। जब कली का, काल का, हथौड़े का प्रहार इस पर होता है तो इस शरीर में दरार आ जाती है, और जब दरार आ जाती है तो आत्म रूपी अमृत फिर इसमें से बाहर छलक जाता है। कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर
ये शरीर गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो इसी समाज के बीच में से 4 लोग आगे आते हैं, 2 बांस जिनकी ऊंचाई 6 फुट होती है लेकर आते हैं, उस शरीर को उस बांस पर बांध देते हैं और कंधे पर रखते हैं। और जैसे ही वो बांस के 2 डंडे हमारे कंधे पर आते हैं, एक बात याद आ जाती है उसी समय। क्या बात है वो जो याद आ जाती है? राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। ये बात याद आ जाती है। और सज्जनों ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ये बात याद कब तक रहती है? जब तक वो बांस के डंडे कंधे पर हैं, बस तभी तक ये बात याद रहती है। भगवान कहते हैं सांसारिक जीव इन आंखों से ना जाने कितनों को अपने सामने से रोज जाते हुए देखता है, ना जाने कितनों को कंधे पर छोड़ करके आ गया, ना जाने हमारा दुर्भाग्य कि कितनों को छोड़ करके आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी राम सत्य है, ये केवल मुंह से ही कहते हैं, हृदय से नहीं। हे गरुड़, इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो वह मेरा ही नाम सत्य है। 9 मन लकड़ियों का ढेर बनता है गरुड़, उस 9 मन लकड़ियों के ऊपर उस 80 किलो के शरीर को रख करके पुत्र के द्वारा अग्निदान दे करके धू धू करके जलाया जाता है। इतना बड़ा शरीर 80 किलो का, 100 किलो का। मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, एक बार प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। जब वो शरीर जल जाता है तो अगले दिन उसका बेटा उस राख को टटोलता है, तो उस राख में ना माया मिलती है, न उस शरीर के द्वारा किया गया अभिमान मिलता है, न उस शरीर के द्वारा किया गया मान मिलता है, न अस्मिता, न मोह, न मत्सर, न क्रोध, न लोभ, न माया, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब उस राख को टटोला जाता है तो उसमें से कुछ अस्थियों के कण निकट करके हमारे सामने आ जाते हैं। और जब हम उन अस्थियों के कण को इकट्ठा करते हैं, समेटते हैं, तो मेरे भाई बहन वो सिकुड़ करके एक लोटे के अंदर बंद हो जाते हैं, एक थैले के अंदर बंद हो जाते हैं। और जब उस लोटे या थैले का वजन किया जाता है तो उस थैले का वजन होता है मात्र 2.5 किलो, मात्र 2.5 किलो। सोचने का विषय है कि शरीर तो 80 किलो का था, फिर 2.5 किलो कैसे बचा? भगवान कहते हैं 2.5 किलो का जीव इस संसार में आता है। जब वो बच्चा होता है तो 2.5 किलो का होता है। 2.5 किलो का जीव इस संसार में आता है और 2.5 किलो की पोटली में पैक होकर के वो अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। जो उसको इस संसार में मिला वो इस संसार में आकर के मिला, इसलिए उसका सुख इस संसार तक ही था, न पहले साथ था और न जाते हुए साथ है। लेकिन सब कुछ यहीं रह गया, लेकिन 2 चीजें उसके साथ गई। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, वो 2 चीजें क्या हैं? लिया गया नाम और दिया गया दान। लिया गया नाम और दिया गया दान, यही वो संपत्ति है जो जीव अपना सामान के रूप में इस संसार से लेकर के जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। क्या बात है, हरि बोल।
ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना। एक रहना रब दा ना बंदिया, ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। रब रब कर दाए कदी तुर अंदरों भी करया कर, कदी तुर अंदरों भी करया कर, कदी तुर अंदरों भी करया कर। जो वाणी दे विच लिखिया है तू अमल उदे ते करया कर, तू अमल उदे ते करया कर, तू अमल उदे ते करया कर। कुल तिन हथ तेरी था बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना। एक रहना रब दा ना बंदिया, ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। जो फुल सवेरे खिड़दे ने वो शामां नू मुरझा जांदे, ओ शामां नू मुरझा जांदे, ओ शामां नू मुरझा जांदे। जीवन क्या है जरा महसूस कीजिए कि एक पौधे पर एक कली लगी, थोड़ी देर बाद वो कली खिल गई, कुछ देर के बाद उस कली में रंग हमें आकर्षित करने लगा, उस फूल की सुगंध हमें आकर्षित करने लगी, और शाम होते होते उस फूल का रंग उड़ गया, उसकी सुगंध नष्ट हो गई, वो मुरझाने लगा, और देखते ही देखते वो टहनी से टूट करके मिट्टी में मिल गया। यही तो जीवन है।
बालपन खेल और कूद में खो गया, फिर जवानी का आसार आने लगा, फिर बुढ़ापे की दहलीज पर प्रवेश हुए और अंत में माटी में मिलकर खाक हो गया। यही मनुष्य का जीवन है, उस फूल की तरह जो फूल सवेरे खिड़ देने वो शामनु मुरझा जांदे, वो शामानु मुरझा जांदे, वो शामानु मुरझा जांदे। ये दावे वादे सब बंदिया तो पल विच मार मुका जांदे। आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना, कल मिट्टी हेठा तू होना, कल मिट्टी हेठा तू होना, कल मिट्टी हेठा तू होना। माटी कहे कुमार से, हो तू क्या रोंदे वो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना, कल मिट्टी हेठा तू होना, हो कल मिट्टी हेठा तू होना। जद पता है सबने मुक जाना, फिर का दे लई रोना तोना, फिर का दे लई रोना तोड़ा, फिर का दे लई रोना तोड़ा। और ये लिखने वाले ने जो आखिरी लाइन लिखी है, इसको सब सुने और सब इस पर गौर भी फरमाएं। ओ डेक दिया कबरा बंदिया, ओ डेक दिया कबरा बंदिया, ओ डेक दिया कबरा बंदिया, ओ डेक दिया कबरा बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना। एक रहना रब दा ना बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना प्यो रहना ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना प्यो रहना। लिखने वाले प्यो रहना, ने लिख डाले, प्यो रहना ना। मिलन के साथ बिछोड़े, असा होने तुर जाना, ये दिन रह गए थोड़े, असा होने तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े। असा होने तुर जाना, ये दिन रह गए थोड़े। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, द्रव्याणि भूमौ पशवश्च घोष्ठे, नारी ग्रह द्वारे जना शमशानी, देह शेतायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस भव से पार, इस संसार से पार लगने का सर्वोत्तम साधन ही मेरा नाम है। इसलिए भगवान कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो,
वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। मेरे भाई बहन, वो कौन सी श्वास हो जो हमारे से बाहर तो निकल जाए, बाहर छोड़ दी जाए, लेकिन वापस अंदर ना ली जा सके। ना जाने कहाँ पर हमारी श्वासों की गिनती पूरी हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं पल पल प्रतिपल हर पल हरि भजता चल, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि हे दूतों, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि अंत समय में एक बार राम कह दे, उसको स्पर्श भी नहीं करना, वो फिर यमलोक की संपत्ति नहीं, वैकुंठ लोक की संपत्ति है। यमदूत कहने लगे महाराज, ये तो नियम गलत है। फिर तो जीव जीवन भर पाप करेगा, अधर्म करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, और अंत में जब उसका निकट आएगा तो राम कह करके स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और गरुड़ से कहने लगे कि गरुड़, तुम क्या समझते हो, ये राम कहना इतना सरल है क्या? जितना सरल तुम्हें लग रहा है, ये राम कहना इतना सरल है क्या? अंत में जब जीव राम कहने का प्रयास करता है तो मुख से राम नहीं, लार निकलनी प्रारंभ हो जाती है। राम नहीं, कंठम गुरगुरायती, कंठ से गुरगुराहट की आवाज आने लगती है, लेकिन राम नहीं निकलता। राम उसी के मुख से निकलेगा जिसके मुख से राम की इच्छा राम चाहेंगे, उसी के मुख से राम निकलेगा। तो तुमने बड़ी सरलता से कह दिया कि जीव अंत में राम कह देगा, तो ये राम सबको सुलभ नहीं है। ये राम कहना सबको सुलभ नहीं है। ये राम अंत समय में वही कह सकता है जिसके पुण्य उदय हों, जिसके पुण्य उजागर हों, उसी के मुख से अंत समय में राम निकल सकता है। लेकिन इस चीज का हमको ठीक ठीक अंदाजा नहीं कि हमारे कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। इसलिए जब तक श्वास का आना जाना, इसका मजा उठा लो। हर श्वास पर राम नाम के मोती जितने हो गालो। यही वो नाम है जो इस संसार में भी पार लगाता है और उस संसार से भी पार लगाता है। इस संसार में अभिमान करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जितना बड़ा हम अपने आप को समझते हैं, हमसे भी बड़ा कोई है और उससे भी बड़ा कोई है। धरती कहती है कि सबसे बड़ी मैं हूं, क्योंकि मैंने ये पाप सब अपने सिर पर उठा रखा है, इससे मेरे से बड़ा महान कोई हो ही नहीं सकता। तो एक संत ने कहा कि पृथ्वी अगर तू बड़ी तो शेष नाग के ऊपर क्यों खड़ी? शेष नाग ने कहा फिर तो मैं बड़ा हुआ। बोला फिर तू शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव ने कहा फिर तो मैं बड़ा हुआ। बोला फिर तू कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश ने कहा फिर तो मैं बड़ा हुआ। बोला तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने कहा फिर तो मैं महान, मैं बड़ा। बोला बाली की कांच में क्यों दबा? बाली ने कहा मैं बड़ा। तो बोला राम के हाथों क्यों मरा? राम ने कहा मैं बड़ा। तो बोला भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? भक्त ने कहा मैं बड़ा। तो बोला भगवान के चरणों में क्यों पड़ा? भगवान के चरणों में क्यों पड़ा? शास्त्र पढ़ा और इसका निचोड़ जब निकाला गया तो समझ में आया कि ना राम बड़ा है और न राम का भक्त बड़ा है। उस भक्त को राम तक पहुंचाने वाला राम का नाम बड़ा है। तो यही राम भाव को भाव अनक आलासौ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यही राम का नाम भाव से, कुभाव से, किसी भी भाव से लिया जाए, यह अंत में कल्याण करता है। इसलिए अंत में राम गाया जाता है।
इसलिए राम को गाया जाता है, राम की महिमा को गाया जाता है। आदरणीय बाबूजी, कम से कम 10-15 सालों से आदरणीय बाबूजी के संपर्क में मैं था। घर में मेरा आना जाना लगा रहता था। अंत समय में थोड़ी व्यस्तताओं के कारण मेरा मिलना ना हो पाया उनसे, लेकिन जब भी उनसे मिलते थे बड़े मुस्कुराहट के साथ वो मिलते थे और उनके मुख पर एक ही चीज रहता था, राम राम। आओ जी बैठो। मैं रोहित भैया और मयंक भैया को हमेशा कहता था कि बाबूजी आपके परिवार में एक पेड़ की तरह है, और कोई साधारण पेड़ नहीं, ऐसा पेड़ जिसकी घनी छाया भी है, शुद्ध हवा भी है और सुंदर सुंदर रसीले फल भी हैं। तो घर में बड़े बुजुर्गों का होना साक्षात भगवान के स्वरूप को दर्शाता है। अब दुख इस बात का है कि वो वृक्ष हमारे बीच से उखड़ गया, लेकिन उस वृक्ष की छाया आज भी बरकरार है। वो हमारे दिलों में आज भी जीवित है। और पिता, उनकी भूमिका एक पिता की थी। मैंने उनको देखा था, वो मंदिर में भी आते थे कभी, तो कभी वो रोहित भैया के साथ आते थे, कभी वो मयंक भैया के साथ आते थे, और 2 मिनट के लिए उन्होंने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी होती थी तो अपने बेटे को कहते थे 2 मिनट के लिए बाहर चला जा। तो मैं कहता था बाबूजी उसको क्यों भेज रहे हो, वो आपकी छाया तो है, आप जो बात कर रहे हो घर जाके आपने बता ही देनी है, आपके अंदर बस कोई बात रुक नहीं सकते हो, घर जाके आपने बता ही देनी है, तो फिर उससे कैसा पर्दा। तो कहते थे नहीं, कुछ पूछना है। क्या पूछना है? रोहित की चिंता। जब भी पूछते थे अकेले में यही पूछते थे कि रोहित का भविष्य अच्छा हो जाए, इसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, मयंक का बढ़िया चले, बढ़िया हो जाए। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, अपनी जो संवेदनाएं थी वो शेयर करते थे, अपनी इच्छाएं शेयर करते थे, और जो परिश्रम उन्होंने किया। एक दिन तो बैठे थे और बैठे बैठे रो गए। मैंने कहा बाबूजी क्यों, आंखों में क्यों आंसू आपके? कहने लगे पंडित जी आपको मैं क्या समझाऊं, एक आदमी अगर करोड़पति भी हो तो बिना औरत के वो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, और ये सच भी है। और कहते एक औरत बिना आदमी के लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांज कर अपने 10-10 बच्चों को पाल भी लेगी, अपने परिवार को संभाल भी लेगी, और अपने बच्चों को ऊंचे पदवी पर पहुंचा भी देगी। औरत के बिना गृहस्थी नहीं चल सकती। तो कहीं ना कहीं उनको मन में एक टीस थी कि अगर उनकी धर्मपत्नी उनके साथ होती तो शायद मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह देख सकता था, बहुत अच्छी तरह चला सकता था। तो मैं हमेशा बाबूजी से यही कहता था कि बाबूजी कौन कहता है कि वो आपसे अलग है, शरीर ही तो गया उनका। अगर आज आप उनके विषय में सोच रहे हो तो इसका मतलब वो आज भी तो आपके बीच हृदय में जीवित है, तभी तो आप उनकी चर्चा कर रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार से बाबूजी का केवल हमारे बीच से शरीर गया है, उनकी यादें, उनकी आशीर्वाद, उनकी वो बोल अभी भी इस मस्तिष्क में जो वो बोलते थे वो घूम रही हैं। तो कहते हैं कि जो दिलों में जीवित रह जाए वो कभी मरते नहीं हैं। तो बाबूजी ऐसी शख्सियत थे जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है, और बच्चों के लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं हो सकते। 2 लाइनें मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं, बच्चों की तरफ से बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने रब को नहीं देखा,
पर तुमसे ये जाना है पापा मेरे, तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया